सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी से कह रहे हैं, राजन हम भगवान को याद नहीं करते, ऐसी बात नहीं है। हम भगवान को खूब याद करते हैं, पर याद कब करते हैं? जब दुख आता है ना, संकट आता है, विपत्ति आती है, तब हम लोग भगवान को याद करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो फिर दुख काहे को होए। शास्त्र कहता है कि भगवान को हमेशा सुख में ज्यादा याद करना चाहिए, ताकि जीवन में दुख ना आए। पर कहीं करा सुख आवेदना तो भगवान ने बोल जावा। विपत्ति आती है, दुख आता है, तो भगवान याद आते हैं। तो सुखदेव जी ने एक दृष्टांत बताया, एक सच्ची घटना बताई और कहा, त्रिकूट नाम का एक पर्वत था और उस पर्वत की मंगलमयी कंदरा में एक हाथी रहता था, जिसका नाम था गजराज, गजेंद्र। 10,000 हाथियों का बल था, बहुत शक्तिशाली था। 50 पत्नियां थी, 150 पुत्र थे, बहुत बड़ा परिवार था। शक्तिशाली था तो थोड़ा घमंड भी था। अभिमान आ गया कि जंगल का राजा शेर भी मुझसे डरता है, तो राजा तो मैं ही हूं। 10,000 हाथियों का बल है। तो एक बार परिवार को साथ में लेकर के सरोवर में जल क्रीड़ा करने के लिए गया। हाथी सरोवर में जल क्रीड़ा कर रहा था, स्नान कर रहा था। उसी समय एक ग्रहा ने, मगरमच्छ ने आकर के हाथी का पैर पकड़ लिया। हाथी ने सोचा कोई छोटा मोटा सा जीव है, मेरा क्या बिगाड़ लेगा। 10,000 हाथियों का बल है, कोई बात नहीं, इसे बाद में देख लेंगे, पहले स्नान कर लेता हूं। लेकिन बाद में जब हाथी को लगा कि मेरी शक्ति क्षीण हो रही है, मैं कमजोर हो रहा हूं, तब हाथी ने अपना पैर छुड़ाने के लिए प्रयास किया, पर तिल भर भी ग्रह ने हाथी का पैर नहीं छोड़ा। जल का जीव है, जल में उसकी शक्ति बढ़ जाती है, और हाथी थल का जीव है, धरती का जीव है, तो पानी में थोड़ी शक्ति कम पड़ जाती है। और ग्रह हाथी को और खींच करके पानी के अंदर ले जाने लगा। हाथी का सारा अभिमान चकनाचूर हो गया। परिवार वालों से कहा, पत्नियों से कहा, बेटों से कहा, रिश्तेदारों से कहा कि तुम मेरी रक्षा करो, मैं संकट में हूं। तो परिवार वाले आए, हाथी की सूंड से सूंड को मिलाई और हाथी को पानी से बाहर की तरफ खींचना प्रारंभ किया। खींचते 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 3 महीने बीत गए, पर ग्रह ने तिल भर भी हाथी का पैर नहीं छोड़ा और खींच करके पानी में ले गया। तो आखिर में बच्चों ने क्या किया, हाथी की सूंड से सूंड को हटाई और मुंह फेर करके जंगल की तरफ रवाना हो गए। गजराज ने कहा, अरे बेटो, तुम मुझे संकट की घड़ी में अकेला छोड़ करके कहां जा रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूं ना। अपने पिता को ऐसे संकट में छोड़ करके तुम कहां जा रहे हो? तुम मेरी रक्षा करो। बेटों ने कहा, पिताजी, आपको खींचते 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 3 महीने तो बीत गए, आप तो मरोगे ही, साथ में हमें भी मारोगे, तो आपके पीछे हम क्यों मरे? गजराज को दुख हुआ, मन में विचार किया कि अरे, जिनके लिए मैंने सब कुछ किया, खुद तकलीफ पे सह करके इनको सुख दिया, क्यों?
क्योंकि बुढ़ापे में ये सेवा करेंगे। अरे सेवा तो दूर की बात, जब संकट आया तो सारे के सारे जा रहे हैं। पत्नियों से कहा कि देखा तुमने, मैंने जिनके लिए सब कुछ किया, आज संकट की घड़ी में सब मुझे अकेला छोड़ करके जा रहे हैं। अब बेचारी पत्नियां 2-4 दिन तक खींचती रही और बाद में वो भी थक गई। उन्होंने भी सूंड से सूंड को हटाई और मुंह फेर करके जंगल की तरफ रवाना हो गई। अब गजराज ने सोचा कि अब यदि सहायता ही मांगनी है तो उस परम पिता परमात्मा से सहायता मांगो जो आकर के मेरी रक्षा करेगा। इस संसार से सहायता क्या मांगना जो कभी भी मुंह फेर सकता है। हाथी ने तुरंत अपनी सूंड को ऊपर उठाया और एक हाथी ने भगवान की स्तुति की है, वंदना की है, पर उस स्तुति में नाम किसी का भी नहीं लिया। एवं व्यवश्यतो बुद्धया शामाधाय मनोहदि जुजाब परमं जाप्यं प्राग जन्म ननुषितम। गजराज ने कहा कि जो सारी सृष्टि की रचना करता है, उसका लालन पालन पोषण करता है, वो आकर के मेरी रक्षा करे। अब सारा का सारा देवी देवता आकाश में सज धज करके खड़ा है। हमारा नाम पुकारे तो हम जाएं, हमारा नाम पुकारे तो हम जाएं। देवताओं ने कहा कि देखो भाई, हमारा नाम नहीं पुकारा, हम तो नहीं जाएंगे। तो नारायण भगवान ने कहा देखो भाई, जब किसी का ही नाम नहीं है तो मेरा ही नाम होगा। शायद नाम लेने में थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा, कोई बात नहीं, मेरा ही नाम होगा। और गुरुड़ जी से कहा, गुरुड़ फटाफट तैयार हो जाओ, भक्त की रक्षा करनी है, भक्त संकट में है, जल्दी तैयार हो जाओ। तो गुरुड़ जी के मन में अभिमान आ गया। क्या अभिमान आया कि मेरे बिना भी भगवान का काम चलता नहीं है। भाई त्रिलोकी नाथ हुए तो क्या हुआ, भगवान हुए तो क्या हुआ। भाई जहां इमरजेंसी में जाना होता है तो मैं ही लेके जाता हूं, मेरे बिना तो ऐसे भगवान कहीं जा नहीं सकते। और अभिमान आ गया, और अभिमान ही पतन का कारण है। भगवान ने कहा रे गुरुड़ फटाफट चलो, लेट हो रहा है, थोड़ा जल्दी चलो। गुरुड़ जी ने कहा रे प्रभु, कहीं भी जाना हो 1 घंटे पहले बताया करो, एकदम से कह देते हो चलो चलो, ऐसे थोड़ा ना होता है। भाई तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे नहीं चलेगा। आगे से कहीं जाना हो तो 1 घंटे पहले बताना पड़ेगा। अब वो गुरुड़ जी थोड़ी ना बोल रहे थे, अहंकार बोल रहा था, अभिमान बोल रहा था। धीरे धीरे तैयार होके आए। भगवान ने देखा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गजेंद्र को बाद में बचाएंगे, पहले गुरुड़ जी को बचाना पड़ेगा इस अभिमान से। गुरुड़ जी आए, गुरुड़ जी ने कहा ठीक है अब चलो, लेट हो रहा है आपको। तो भगवान ने अपनी कनिष्ठ अंगुली गुरुड़ जी की पीठ पर रखी और कहा गुरुड़ जी अब उड़ो। गुरुड़ जी ने कहा क्यों मजाक कर रहे हो, पहले पूरे तो बैठो फिर उड़ूंगा ना, ऐसे कैसे उड़ू। भगवान ने कहा कि नहीं, आज आप मेरी कनिष्ठ अंगुली को उठा के देखो। और गुरुड़ जी ने पंख फड़फड़ाने शुरू किए हैं। गुरुड़ जी पसीने पसीने हो गए, पर भगवान की उस कनिष्ठ अंगुली को हिला भी नहीं पाए। भगवान ने का अभिमान करता है कि मैं त्रिलोकी नाथ को अपनी पीठ पर बिठा करके ले जाता हूं। अरे भाई क्या शक्ति है तुझमें। गुरुड़ जी ने माफी मांगी और उसके बाद में भगवान गुरुड़ जी पर अवरूढ़ होकर के रवाना हुए हैं। उधर हाथी की तिल भर सूंड पानी से बाहर रही थी। हाथी ने सोचा कि अब तो मैं डूब जाऊंगा, मर जाऊंगा, कोई मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आया। उसी समय दूर से भगवान श्री हरि को आते हुए देखा। तुरंत अपनी सूंड से कमल के पुष्प को तोड़ा, भगवान के चरणों में अर्पित किया
और बड़ी कठिनाई से बोला, हे नारायण, हे अखिल गुरु, आपके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भगवान ने हाथी की सूंड को पकड़ा, हाथी को पानी से बाहर निकाला तो पीछे पीछे वो ग्राह भी खींचा चला आया और भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा ग्राह का सिर धड़ से अलग किया और ग्राह को मुक्ति प्रदान की। बोले भागवत महापुराण की। और उसके बाद में भगवान ने गजेंद्र को मुक्ति प्रदान की। तो हाथी भगवान से नाराज हो गया। क्यों नाराज हुआ? हाथी ने कहा कि महाराज, बुलाया मैं थाने, तपस्या करी मैं, तकलीफ में था मैं, और आप आए और आते ही सबसे पहले भला मेरे दुश्मन का किया, यानी आते ही सबसे पहले मुक्ति उसको दी, देनी तो मुझे चाहिए थी। तो भगवान ने कहा, रे भक्त, मेरा एक ऐसा नियम है, जो मेरे पैर पकड़ता है ना, उसे तो मैं मुक्ति देता ही देता हूं, ये तो नियम है। लेकिन जो मेरे भक्त के पैर पकड़ता है, तो मेरे पैर पकड़ने वाले से भी पहले जो भक्त के पैर पकड़ता है, उसे मैं पहले मुक्ति दे दिया करता हूं।